को प्रणाम। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में सौनकादिक ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यह ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विदित लोकों में विचरण करते हुए मृत्युलोक पहुँचे। वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई तथा प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटें, यह सोचते हुए प्रभु विष्णु लोक जा पहुँचे। वहां भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर उन्होंने उन जगत पालक श्री की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से उनका उद्देश्य पूछा। भगवान बोले, हे नारद, आप किस उद्देश्य से आए हैं? अपने मन की बात निसंकोच कहें, मैं आपकी शंका का समाधान बताऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप तरह तरह की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा भाव रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि कर्म फल का नियम भी न टूटे और प्राणियों के दुखों का निवारण भी हो जाए। भगवान ने कहा, नारद, आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे यह दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और इसे किसने पहले किया? यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समयदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हे नारद, मृत्युलोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं तो निश्चय रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म क्या व्यावहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपया करके स्पष्ट कीजिए। सत्य व्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे, यह समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्य व्रत का मर्म भली प्रकार समझे और उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो सकता, न सत्य शब्दों के बस में होता है जिससे धर्म की रक्षा की और प्राणी मात्र का हित होता है, वही वस्तुतः सत्य है। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं: विवेक, संयम, सेवा और साहस। सत्य साधक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें क्रमशः अधिक सफल बनाता चले। उसे आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए। सत्यव्रती का कर्तव्य है कि उदारता पूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे और इस कार्य में साहस तथा धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहे। सत्यव्रत वाला
प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और समुचित बात को ही स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और दयालु होते हैं हुए भी निष्पक्षता और न्याय का पालन करते हैं। इसीलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वह इस समस्त जगत को भगवान का ही विराट रूप मानता है। इसीलिए समस्त प्राणियों की सेवा हित चिंतन ही उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान रखता है। इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता। सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्वेग, भय और मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते हैं। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ निश्चय सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त, मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती है। वह कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे कर्तव्य से डिगा नहीं पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, कृपणता तथा अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण हैं। वह धन, ज्ञान आदि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाए रहकर जनहित के लिए भी लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उनका शोधन, पोषण और संवर्धन करता है। उसे सबके हित में ही अपना ही हित दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वह दूसरों के साथ नहीं करता। वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत् कार्य में श्रम करने को सदा तत्पर रहता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता है। वे दूसरों में ही दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं, पर निंदा करने तथा ईर्ष्या, द्वेष, चुगलखोरी, मत्यसर आदि दोषों से दूर रहते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्य रूपी भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है और आचरण में निष्ठा पूर्वक समाविष्ट कर लेता है, वह निसंदेह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। सत्यव्रतधारियों के पास से संसार के सभी कष्ट, आपत्तियां डरकर भाग जाते हैं। वे विघ्न, बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें भय, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हे नारद, तुम मृत्युलोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्य तक उत्तम व्रत का संदेश पहुंचा दो। इस व्रत को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान का अनुग्रह मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके इस महाव्रत का संसार में प्रसार करने तुरंत चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।